हरे कृष्णा। आज वापस आप सभी लोगों का स्वागत है इस 18 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता के सत्र में। इसमें 18 दिनों में हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी आए हैं आप सबका स्वागत है, जो आने वाले हैं उनका स्वागत है। चलो एक छोटी सी प्रेयर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज कल हमने क्या सीखा आज नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको आगे जाना है। कल हमने 22 तक किया था। इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन का है लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए वक्त कम है, तो इसीलिए आप तैयार हैं तो आपको बाद में अगर आप लोग रहने को तैयार हैं तो आपसे पूछूंगी कि आपने कल क्या समझा, आज क्या समझा, पूरा एक ही टाइम पूछूंगी। अभी नाउ आई विल गो टू चैप्टर 13। हमने 22 तक किया था, 23rd से हमारा बाकी है। 22 में हमने ये भी इम्पोर्टेंट श्लोका है 22वां। 23rd ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्योनि जन्मसु। हम किसी भी योनि में चले जाते हैं, उसका कारण क्या है यहाँ भगवान बताते हैं कि हम प्रकृति के गुणों के संग में आते हैं, उसके अनुसार हम जो कार्य करते हैं उन कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग योनियों में जन्म प्राप्त हो जाता है। ओके, अभी है 23rd वर्ष। उपद्रष्टा अनुमंता च
भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। सो तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। यहाँ पे भोक्ता कौन है? जो अर्जुन का प्रश्न था, तो यहाँ पे एक है कि अर्जुन ने इसमें पूछा था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, तो उसमें बोला था कि क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र को जानने वाला। वैसे ही यहाँ पे भगवान बताते हैं कि एक भोक्ता है कि जो ये आत्मा है, अच्छे बुरे कर्म फल ये करता है, वो एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक दिव्य भोक्ता है, वो ईश्वर है, वो परम स्वामी है, वो साक्षी है और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, वो परमात्मा है। लेकिन यहाँ पे ये जो भोक्ता है ये भोग नहीं करता है, हमको समझना चाहिए। हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, एक पेड़ पर दो पक्षियों की जो बात हुई थी, उसमें जो आत्मा पक्षी है, आत्मा पंछी है, जो कर्म के फलों को भोगता है, अच्छे बुरे फलों को। लेकिन ये जो परमात्मा है, परमात्मा पंछी जो पेड़ पर बैठा है, वो साक्षी रूप में बैठा हुआ है। वो खाली वो सोचता है कि ये पंछी ऐसे अच्छे फल बुरे फल खा के परेशान हो रहा है, उसके बदले मेरी तरफ मुड़ जाए तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन हम मुड़ते नहीं हो। ओके, सो जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है। हमारे शरीर में हमने जो कार्य हैं किए हैं उसके भोगता है। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। ओके, वह दिव्य है। और परमात्मा परमेश्वर है, वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है। यहाँ पे देखो, हमने जो भोक्ता बोल के बोला है जीव को, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही भोक्ता है, एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा, वो है भगवान। और जो हम ये सोसाइटी में समाज में जिसको पुरुष बोलते हैं, वो भी भगवान द्वारा भोग्य हैं, वो भी भोक्ता नहीं है। भगवान भोक्ता, जीव भुक्त है, भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है, भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। ओके, प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदर्श को देखो, जीव की क्या टेंडेंसी है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की टेंडेंसी है। वो क्या है कि अपना स्वामित्व, हम स्वामी नहीं हैं, लेकिन स्वामित्व जताने का प्रयास करता है। वो स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की उसकी प्रवृत्ति है, उसमें यह प्रवृत्ति होती है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। क्यों तटस्था? हमने डिस्कस किया था। तटस्था बोले तो क्या है कि जैसे कि दहलीज पर खड़े हैं, सो दहलीज से अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। उसी प्रकार ये जीव जो है वो कैसे है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में भी जा सकता है, भक्ति के नियमों का पालन करके, विधि विधानों का पालन करके, और माया के इसमें भी बहिरंगा शक्ति में भी जा सकता है। ओके, जीव या तो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। सो भगवान देखो, उसको बहिरंगा शक्ति में जाओ बोल के भगवान की इच्छा नहीं रहती है। वो भगवान तो उसको अंतरंगा शक्ति में अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। लेकिन जीव को क्या है कि उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है ना, हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और हम सोचते हैं नहीं, हमको जो स्वतंत्रता मिली है हम एंजॉय करेंगे, हम दास नहीं बनेंगे।
स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम जो भी है भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ओके। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भगवान हमको देखो अंदर से ही नहीं बाहर से भी निर्देश देते हैं। किस प्रकार देते हैं? देखो कि भगवत गीता के रूप में बाहर से निर्देश देते हैं। ओके, मेरी भगवत गीता मैंने दी है, आप अगर समझ नहीं पाते हो तो भगवान बाहर से गुरु भी देते हैं, हमको गुरु भी प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है तो अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के पास जाओ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे जिज्ञासा करो, विनीत भाव से उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न पूछ के उसका आप जो भी आपके डाउट से क्लियर कर लो। और भीतर से जीव को विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। सो ये जो तुम भौतिक अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हो, ये सही प्रयास नहीं है। ये अंदर से भी प्रेरणा देते हैं, बाहर से भी उपदेश दिया है, गुरु हमको देते हैं। इतना होने पर भी हम ऐसे दुष्ट हैं कि वो पूरा फायदा नहीं उठाते। ओके, नेक्स्ट है या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, सो प्रकृति क्या करती है, जीव क्या है और प्रकृति के गुणों के कारण हमको क्या क्या हमारे साथ क्या क्या होता है, ये जो समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सो इतनी गारंटी तो भगवान देते हैं, ये भगवान ने दी है गारंटी कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये सारे पर्पट इतने इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या करूं क्या छोड़ू ये समझ में नहीं आता। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी हो जाता है और उसको इसमें वापस लौटना नहीं पड़ता। सो प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और इनका आपस में क्या संबंध है, इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है ध्यानेनात्मनि पश्यते केचिद आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। सो सारे जीव देखो, सारे जीव कम से कम सारे मनुष्य तो किसी न किसी प्रकार भगवान की जो इच्छा है, आप सब लोग मेरी तरफ मेरे पास आ जाओ, सबकी ये टेंडेंसी रहती है भगवान की तरफ जाने की। अलग अलग प्रकार से जाते हैं। देखो मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है। बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं, जो लोग नास्तिकवादी हैं या अज्ञेयवादी तथा संशय डाउट करने वाले, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। बाकी लोग जो हैं नास्तिक है, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान वो ढूंढने कोई खोज करने कोई नहीं जाते हैं, तो उनको कैसे मिलेगा। बाकी जो लोग हैं आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान, हमको जो मिला है ज्ञान, यस उसमें हमको विश्वास है, ऐसा सोचने वाले हैं। वो आत्मदर्शी भक्त हैं, दार्शनिक है, निष्काम कर्म योगी हैं, ये सब आस्तिक लोग हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिक। अद्वैतवाद क्या है, हम ही भगवान बन जाते, ये सही धारणा नहीं है। इनको भी नास्तिकों के अंदर उनकी गणना होती है। केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे सो उन्होंने जो सुना है उसके ऊपर उनका विश्वास है। वैकुंठ लोक है, भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, वो सर्वव्यापी है। ओके, सो जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास, ये लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। श्रद्धावानों की श्रेणी में इनको गिना जाता है। सांख्य दार्शनिक क्या करते हैं, भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है, कल हमने चर्चा की थी। फिर वो समझते हैं आत्मा 25वां तत्व है और ये जो परमात्मा है ये 26वां तत्व है। ये सब सो
ये धीरे से इस प्रकार वे क्रमशः कृष्ण भावनाथ की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे, डायरेक्टली भक्ति नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। सो फल की इच्छा नहीं करते हैं, अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। उन्हें कृष्ण भावनामृत के भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है, वो भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध है, वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं, परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है, तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, सो ये सारे लोग परमात्मा भगवान तक पहुंच सकते हैं, भक्ति भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो हठ योग द्वारा, सो प्रभुपाद जी को लगता है कि जो हठ योग वगैरह जो करते हैं, सो उनकी जो क्रियाएं हैं वो बालकों जैसे, सो बालक भी अपने, देखो बच्चा भी अपने पिता को प्रसन्न खुश करने का प्रयास करता है, वैसे ही ये हठ योगी भी अपने जो उनके कार्यकलाप है, मेडिटेशन करके वो पानी के ऊपर चलना, ऐसा जो भी ये है, तो इनके द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सो अन्येत्वेव जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायण। ऐसे भी लोग हैं। यहाँ भगवान अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कोटियों के लोगों के बारे में बताते हैं कि जो भगवान मेरे तक पहुंच जाते हैं, केवल नास्तिक लोग भक्ति में नहीं आते हैं, बाकी सब लोग मेरी तरफ आने का प्रयास तो करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, पर अन्यों से वो भगवान के बारे में सुनते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म मृत्यु को पार कर जाते हैं। सो यहाँ पे उसका आगे दिया है कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अब यहाँ भगवान बताते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जानो चर अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, ये क्या है? संयोग है। कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता। कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर है, और क्षेत्र के ज्ञाता है आत्मा। सो आत्मा और शरीर इन दोनों के मिलन से ही ये सारी सृष्टि बनी है। तो हमको ये डाउट ही नहीं रहना है कि ये कैसे हमेशा जो सृष्टि जो दिखती है वो पूरा आत्मा और पदार्थ इनके संयोग से बनी हुई है। सो इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की है। ये दोनों देखो, प्रकृति के, इसके लिए प्रकृति को सत्य कहा गया है। प्रकृति असत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन टेम्पररी है। ओके, यहाँ पे बताया है आत्मा भी सत्य है, और आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन प्रकृति भी सत्य है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है। सो शरीर भौतिक प्रकृति है और आत्मा आध्यात्मिक प्रकृति है। यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। हमको समझना चाहिए कि ये संयोग कैसे संपन्न किया जाता है, परमेश्वर के कारण। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। सो वास्तव में ज्ञान क्या है कि शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का विनाश नहीं होता। ये जो ज्ञान है सही ज्ञान है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में
समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। सो दिव्य गंतव्य क्या है? भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाना। यहाँ पे भगवान बताते हैं, सो परमात्मा सर्वत्र है और प्रत्येक जीव में समान रूप से परमात्मा विराजमान है। और जो व्यक्ति ये चंचल मन के द्वारा भ्रमित नहीं होता है, उसका जो ज्ञान है भगवान के बारे में अगर फर्म है, तो क्या है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। यहाँ पे जो यह देखता है सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न होते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से, यह भौतिक जगत से ये शरीर आया है। जो देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। सो हमको समझना चाहिए कि आत्मा के जो गुण सेकेंड चैप्टर में बताए हैं, उसके अनुसार आत्मा तो कुछ भी नहीं करता है। मनुष्य जो भी करता है सुख के लिए दुख के लिए, दुख के लिए तो नहीं करता, लेकिन जो कार्य करता है उससे कभी उसको सुख प्राप्त होता है, कभी दुख प्राप्त होता है। ओके, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए वो बाध्य रहता है। देखो, कोई कुत्ते के योनि में गया है, तो कुत्ते के योनि में गया है तो उसको कुत्ते के जैसा ही रहना है। सुअर की योनि में गया है तो वैसे ही रहना है। सो शारीरिक रचना के कारण उसको सुख भी प्राप्त हो सकता है, उस देह में उसको दुख भी प्राप्त हो सकता है। मनुष्य के देह में हम आए हैं, कभी कभी हमको लगता है अरे ये स्त्री के देह में आए हैं, हमको मुश्किल है। पुरुष को लग सकता है ये भी मुश्किल है बोल के, लेकिन जो भी जिस शरीर में जो आया है वो सुख दुख जो भोगता है वो शारीरिक रचना के कारण भोगता है। और वो शरीर उसको कैसे प्राप्त होता है? उसके पूर्व कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्म में केवल पहला एक ही जन्म नहीं, पूर्व कई जन्मों के कर्मों से उसको वो प्राप्त होता है। हाँ, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक शरीर एक यंत्र है और परमेश्वर ने इच्छाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मशीन दिया है हमको। सो ये शरीर जो मशीन है हमारी इच्छा पूर्ति के लिए दिया गया है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो हमको भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए अगर दिया है समझ के हम भौतिक इच्छा पूर्ति करते रहेंगे तो अलग अलग यंत्र मिलते रहेंगे हर जन्म में। ओके, हमको समझना चाहिए इच्छा पूर्ति के लिए दिया है, लेकिन मेरे को ऐसा यंत्र चाहिए ही नहीं। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस मशीन। मेरे को ये यंत्र चाहिए नहीं। भगवान के धाम में गए तो यंत्र की जरूरत नहीं है, वहां पे जो परमानेंट यंत्र मिलेगा वही अच्छा है। यहाँ इच्छा पूर्ति के लिए हमको यंत्र मिला है, हमारी इच्छा ही भौतिक इच्छा ही नहीं रहेगी, आध्यात्मिक इच्छा ही रहेगी तो भगवत धाम जाएंगे, वहां पे आध्यात्मिक यंत्र मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। सो इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, इसका अर्थ कोई बताएगा क्या? सो वो जब जानता है तो यहाँ पे बताया है कि वो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। कौन बताएगा इसका अर्थ? हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए अर्चना माता जी। अनासक्त होना शायद कि वो फिर मतलब वो समझ जाता है कि सब अपने आप सारे शरीर के अंग जो है वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो आसक्ति रहित होकर फिर वो करता, तो वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो देखिए यहाँ पे शारीरिक कार्यों से पृथक होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि शारीरिक कार्य छोड़ देता है, लेकिन उससे वो जो भी कार्य घटित हो जाते हैं वो देह के माध्यम से, उससे वो आसक्त भी नहीं होता है और गलत भी हो गया तो भी वो दुखी नहीं होता है। अरे ये तो क्या है, ये इंद्रियों के कारण, शरीर के कारण ये हो रहा है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। सो हम गलत कार्य नहीं करने चाहिए ऐसा सोच के कि ये शरीर कर रहा है बोल के।
लेकिन हमारी आसक्ति जनरली कार्य करते हैं आसक्ति के कारण। ये आसक्ति आप बोले वैसा ऑटोमेटिक छूट जाती है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वही वास्तविक दृष्टा है। ओके, हमारे जो गलत कार्य हैं, हम गलत कार्यों को ये नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ने गलत किया है हमारे साथ तो उसको हम सोच सकते हैं। सो इट इज नॉट इंटेंशनल, ये शरीर के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा करके हम उन कार्यों को देख सकते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। सो यहाँ पे जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है तो यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। मीन्स ये शरीर ये कुत्ते का है, ये बिल्ली का है, ये सुअर का है, ये मनुष्य का, ये हाथी का है, ये सब देना बंद कर देता है। मीन्स उसकी विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखता है। सो ये अलग है, वो हम शरीरों के कारण हर एक को अलग अलग देखते हैं। लेकिन जब हमको पता चल जाता है कि सारी आत्माएं तो एक जैसी हैं, सारी आत्मा तो भगवान से आई हुई हैं, तो इनमें कोई अंतर नहीं है, बस शरीर का है कि स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके अलग अलग शरीर प्राप्त हुए हैं, तो उनको ऐसे विविध स्वरूपों में देखना वो बंद कर सकता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत गुणों से अतीत है। सो 3 गुणों से भी यह अविनाशी आत्मा जो है वो परे हैं। सो शरीर को ही लगते हैं, ये गुणों का इफेक्ट जो है शरीर के ऊपर रहता है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। सो हर एक जीव हमको मालूम है उसका साइज क्या है, आत्मा का साइज क्या है, तो किसी भी देह में रहा तो भी वो देह के इससे लिप्त नहीं होता। किसी भी शरीर में स्थित हो तो भी वो शरीर से लिप्त नहीं होता। ये शरीर के कारण हमारे अंदर जो गुण आते हैं उनसे आत्मा लिप्त नहीं होता है। शरीर के अलग अलग देह के अनुसार उनके गुण भी अलग अलग होते हैं, उनके कर्म भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा इनसे लिप्त नहीं होता क्योंकि इतना मीन्स यहाँ सूक्ष्म तो सूक्ष्म ये सूक्ष्म है, इसके लिए वो वैसा होता है बोल के लिखा है। देखो, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, बहुत ही सूक्ष्म प्रकृति है उसके कारण वैसे रहता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। सो इतना हम साइज हमको मालूम है, बाघ के अग्रभाग के 10,000 भाग के तो एक भाग इतना आत्मा का साइज है। इतना छोटी आत्मा भी एक बहुत बड़े शरीर को, हाथी के गेंडे को शरीर को, हमारे शरीर को या छोटे चींटी को शरीर को, सारे शरीर को चेतना देते हैं एक छोटी सी आत्मा। ओके, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। सो भव बंधन से मुक्ति क्या है? अपने ये ज्ञान को जानकर ही उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं,
इस 13वें अध्याय का तात्पर्य रही है कि मनुष्य वो शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना है। ये शरीर क्या है, शरीर का स्वामी कौन है, आत्मा है, और परमात्मा सो उसके ऊपर परमात्मा है, ये सब हमको समझना है। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना है। सो यहाँ पे बताया है ना कि भव बंधन से मुक्ति की विधि, मुक्ति की विधि हमारे अंदर जो भी गुण हमको इंकलकेट करने हैं वो गुणों का वर्णन है 8 से 12वें श्लोक में। तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़िए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप को समझ सकते हैं। हम कई बार हमारे कर्म जो हैं हम गलत ये करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है। ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कर्म किस प्रकार घटित होते हैं, ये सब जानने के बाद हम थोड़ा सा ये हो सकते हैं ओके हमको ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। सो किसी का कोई डाउट है? 13 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या कीजिए, 13 चैप्टर आप मीन्स अगर नेक्स्ट कल के क्लास में आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप पढ़ के डाउट लिख के आ सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं अगर जल्दी हो जाता है कल तो। ओके, आज 14वां हो जाएगा, कल 15वां है। ओके, हम 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुण, और इसमें श्लोका 27 ही है। आज हम जल्दी कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे। ओके, अब इसका अभी हम देखेंगे कनेक्शन क्या है 13 चैप्टर और 14 चैप्टर। 13 चैप्टर हमने देखा प्रकृति, पुरुष और चेतना। सो हमने आत्मा, परमात्मा और ये भौतिक प्रकृति इसके बारे में जाना। अध्याय 13 में समझाया गया है कि किस प्रकार जीव अथवा पुरुष भगवान की अपरा मीन्स बहिरंगा शक्ति में फंस जाता है। सो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसमें जीव किस प्रकार, जीव बोले तो आत्मा किस प्रकार फंस जाता है, उसकी भोग करने की इच्छा के कारण वो ऐसे फंसता है। अध्याय 14 स्पष्ट करता है कि किस प्रकार अपरा शक्ति आत्मा को प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बांधती है। सो फंस गया है, वो कैसे फंसा है, किसने उसको फंसाया है और वो कैसे बाहर निकल सकता है। ओके, ये सब आगे के इसमें आपको पता चलेगा। सो अध्याय 14 स्पष्ट करता है किस प्रकार भौतिक शक्ति या अपरा शक्ति आत्मा को प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बांधती है, जैसे 13.22 में बताया है। सो 13.22 श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा उसमें पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य असत योनिषु जन्मसु। कैसे वो अच्छी योनि मीन्स उच्च योनि नीच योनि में वो कैसे चला जाता है, 3 गुणों का भोग करता हुआ जीव क्या करता है, प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का यह उसकी प्रकृति के साथ संगति का कारण है। क्यों उसको वैसे जीवन बिताना पड़ता, क्योंकि उसने प्रकृति के साथ अपना जो संगत बना ली है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। सो ये सबके साथ सही है। आज हम ये नहीं सोच सकते मेरे को तो मनुष्य जन्म मिला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी निचली योनि में जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ सेक्शन वाइज इसका जो डिवीजन है इस प्रकार है। सेक्शन 1 14.1 to 4 इसमें क्या कहा गया है कि बद्ध जीव तथा मुक्त जीव क्या है। भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति के गर्भ में सारे जीवों को स्थापित करते हैं। सेक्शन 2 है 14.5 to 9 प्रकृति के गुण शुद्ध आत्मा को बंधन में डालते हैं।
आत्मा हमेशा ही शुद्ध है, लेकिन ये प्रकृति के गुणों द्वारा आत्मा बंधन में पड़ जाती है। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा शाश्वत जीव भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करके बंध जाता है। सतोगुणी सुख के भाव से बनता है, रजोगुणी सकाम कर्मों से और तमोगुणी पागलपन से बनता है। सेक्शन 3 14.10 to 13 गुण की श्रेष्ठता को कैसे जाना जाए। कौन सा गुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन गुणी है, इस प्रकार कैसे जाना जाए। जीव के अंदर श्रेष्ठता के लिए तीनों गुणों के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण के कारण ज्ञान प्रकट होता है। अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्योग, लालसा, ये लक्षण रजोगुण के कारण प्रकट होते हैं। ज्ञान जो है सतोगुण का लक्षण है, और अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म में रुचि, गहन उद्योग, लालसा, ये सारे रजोगुण के लक्षण हैं। और जड़ता, प्रमत्तता तमोगुण में वृद्धि के कारण है। 4th सेक्शन है 14.14 to 18 3 गुणों के अंतर्गत कार्य तथा मृत्यु। 3 गुणों के अंतर्गत कार्य कैसे होते हैं, मृत्यु आई तो उसका क्या होता है। 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कहाँ जाते हैं, उनका गंतव्य क्या है। सेक्शन 5 है 14.19 to 27 गुणों को पार कर जाना। जो व्यक्ति इस बात को जानता है, हम सबको देखो गुणों को पार कर जाना हमारे लिए सबके लिए आवश्यक है। एज लॉन्ग एज हम गुणों को पार नहीं करते हैं, हम या तो सतोगुण में रहेंगे, या रजोगुण में रहेंगे, या तमोगुण में रहेंगे। ये तीनों गुण क्या है, गुण का अर्थ है रस्सी। रस्सी, ये सतोगुण क्या है, इसको बोलते हैं सोने की जंजीर। रजोगुण है चांदी की जंजीर, और तमोगुण है लोहे की जंजीर। जंजीर का काम क्या है, रस्सी का काम क्या है, बांधना। हमको सोने की भी नहीं चाहिए। हम नहीं सोच सकते अरे ये सोने की है ना, ये बहुत कीमती है, इसको हम पकड़ लेंगे, नहीं। ये सोने की रस्सी जंजीर भी हमको इस भौतिक जगत से बांध के रखने वाली है। भगवान जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं और भगवान कृष्ण के कार्य इन गुणों से परे है, वह व्यक्ति 3 गुणों को पार कर सकता है। हमने चर्चा की थी कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। हमको कर्म भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना है, हमको केवल अकर्म करना है। भौतिक जगत में रहते हुए हम केवल अकर्म कैसे कर सकते हैं। हमको भगवान को केंद्र में रख के जब हम सारे कार्य करेंगे तो हमारे लिए जो आवश्यक कार्य हैं वो हम भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान को केंद्र रखने में सारे रख के हम सारे कार्य करेंगे तो हमारे सारे कर्म हो जाएंगे, उसका कर्म फल नहीं लगेगा। इस प्रकार हम 3 गुणों को पार कर सकते हैं। भगवान समझाते हैं कि पूरी तरह भक्ति सेवा में लगकर व्यक्ति गुणों को पार कर सकता है, तब वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसका उद्गम स्वयं भगवान है। ओके, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन को बहुत चांस रहता है, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करना, वापस अगर डिटेल में अगर प्रभु जी मौका देते हैं, या तो प्रभु जी लेते हैं या हम किसी को देते हैं मौका, तो ये क्लासेस जब डिटेल में रहेंगे, अब ज्यादा लोग नहीं है तो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, किसी की भी क्लास ज्वाइन कीजिए जब डिटेल में रहेगा। तो जब आप शॉर्ट में जो आपने सुना है वो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को भी मन करता है कि डिटेल में बताऊं, डिटेल में बोलूं, लेकिन डिटेल में बोलूं तो टाइम कम है। ओके, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः
भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सो गुह्यतम गुह्यतर गुह्यतम पूरा हो गया। अब भगवान बोल रहे हैं, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान इज ए वेरी गुड स्टोरी टेलर। सो देखो, इससे अच्छी स्टोरी मैं और बताता हूँ, इससे अच्छा बताता हूँ, इससे अच्छा बताता हूँ बोल के अपने पास जो भी ज्ञान है भगवान दे रहे हैं अर्जुन को। सो भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों श्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। देखो, सारे ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली, तो क्या तुम परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे? तुम कर पाओगे। इसीलिए ये जान लो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ओके, प्रकृति के गुण कौन से हैं, वह किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, इस अध्याय में ये सब बताया जाएगा। उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से इस ज्ञान को, क्योंकि प्रकृति के गुणों से तो हम बद्ध हैं, हमारी प्रॉब्लम यही है, यह प्रकृति के गुण हमको छोड़ते नहीं है, तो हम कैसे छूट सकते हैं? सो हमारे मुक्ति का मार्ग यहाँ पे बताया है जो सर्वश्रेष्ठ है। ओके, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। सो भगवान बोलते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। सो मेरे पास आ सकता है इस ज्ञान को प्राप्त करके। सो ऐसा अगर हो जाता है तो सृष्टि के समय उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, उसका विनाश, और प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, तो क्या है, वो मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। और ये थर्ड श्लोका भी इम्पोर्टेंट है। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र, सो इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, महत्त्व बोलते हैं। महत्त्व के ऊपर जब कारणोदकशाही विष्णु जो है वो अपना दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करने से क्या हो जाता है कि उसमें सारे प्रकार के दृष्टिपात के द्वारा उसमें सारे जीवों के बीज पृथ्वी के वो इसमें महत्त्व में डाल देते हैं, तो सारे जीवों की निर्मिति एक साथ होती है। यहाँ पे इस बात से हमको पता चलता है कि मनुष्य तो बंदर से वगैरह नहीं आया है, बंदर भी पैदा हो गया, भगवान ने ही उसका बीज दिया था, मनुष्य का भी बीज भगवान ने ही दिया है, मछली का भी बीज भगवान ने ही दिया है। ये सारे बीज भगवान ने पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को गर्भस्थ किया था इन बीजों के द्वारा, वो भी दृष्टिपात करके। ओके, सो एक देखो, परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं, वो क्या है, वो महत्त्व जो है उसको ब्रह्म कहा गया है। भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। सो पिता बीज प्रदान करता है, बच्चा तो मीन्स माता से आ जाता है, लेकिन उसका बीज जो है पिता द्वारा प्रदत्त है। उसी प्रकार भगवान परम पिता है, उन्होंने सारे बीजों को महत्त्व में उन्होंने स्थापित किया है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्महत्योनि अहम बीज प्रदपिता। तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ओके, सो सारे जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, पहले जो बताया है उसी का रिपीटिशन है। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के कारण ही यह भौतिक जगत संभव, मीन्स भौतिक प्रकृति, ये सारे सृष्टि संभव हो गई है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमस् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है,
ये 3 गुण क्या है? कौन बोलेगा भौतिक प्रकृति के 3 गुण? हरे कृष्णा, भौतिक प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। वेरी गुड प्रभु जी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। सो हम क्या है? शाश्वत हैं, हम तो मुक्त हैं, लेकिन हम इन गुणों द्वारा इस भौतिक जगत से बंध जाते हैं। देखो, जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हैं। वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब हमको यही मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि कुत्ते को कैसा रहना है, कुत्ता तो घर में नहीं रहता, अब हम पालते हैं अलग बात है, नहीं तो कुत्ता तो रोड पे रहता है, भौंकना है, कैसे रहना है, ये सब कुत्ते की योनि में कोई जीव जाएगा, कोई आत्मा जाएगी कुत्ते के शरीर में, तो उसका व्यवहार वैसे ही रहेगा। एक कीड़े की योनि में जाएगा तो उसका व्यवहार वैसे ही रहेगा। एक मनुष्य की योनि में जाएगा तो उसका व्यवहार मनुष्य की तरह रहेगा। सो ये सारे उनके ऊपर हमने पहले कर्म कैसे किए हैं उसके अनुसार हम प्रकृति के उन गुणों द्वारा बंध जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे आगे आएगा कि तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सो यहाँ पे 3 गुणों की चर्चा की है कि ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और एक हमको जानना है कि ये तीनों गुण सारे जीवों में एक साथ रहते हैं। हम किसी को सतोगुणी बोलते हैं, किसी को रजोगुणी बोलते हैं, किसी को तमोगुणी बोलते हैं, लेकिन सब में ये गुण एक साथ रहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबा के सतोगुण ऊपर रहता है, बोले तो सतोगुण प्रोमिनेंटली दिखता है, उस व्यक्ति को हम सतोगुणी कह सकते हैं। जिसमें रजोगुण ज्यादा दिखता है उसमें सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन रजोगुण भर के आता है तो उसको रजोगुणी कहते हैं। जिसमें ये तीनों गुण रहते हुए भी तमोगुण ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है उसको तमोगुणी कहते हैं। और हमको मालूम है, हमने अब जब भक्ति में कोई है तो हम सबको मालूम है कि सुबह का वक्त भी ऐसा होता है कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सतोगुणी कार्यों के लिए वो सही है। दिन का जो समय है वो रजोगुणी के लिए सही है और रात का जो समय है तमोगुणी कार्यों के लिए सही है। देखो, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। देखो, सतोगुण भी हमको बांध के रखता है। जो सतोगुणी व्यक्ति क्या है कि उसका मीन्स ये देखो बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है। सो भौतिक कष्ट उतना उसको पीड़ित नहीं करते, उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सोच है, मीन्स इंटेलिजेंस भी है उसमें। आध्यात्मिक नहीं, भौतिक ज्ञान भी वो बहुत अच्छी से अर्जित कर लेता है। ऐसा करके वो भौतिक ज्ञान अर्जित करेगा, अच्छा सा जॉब लेके अच्छी सी कमाई करेगा, फिर थोड़ा सा अच्छे कामों में भी अपने जो कमाई का है थोड़ा हिस्सा दे देगा। देखो, और इस प्रकार वो अपने आप को सोचेगा, अरे मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे जीवन से मैं संतुष्ट हूँ कि मेरा परिवार एक सुखी परिवार है हमारा। देखो, सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में होता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है, हमने तो डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, हम ज्ञानी हैं, अन्यों की अपेक्षा में श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। ओके, अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, भौतिक सुख की अनुभूति होती है। ओके, भौतिक सो प्रकृति के अतएव वो सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। जब इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक किसी न किसी शरीर में उसको रहना पड़ेगा। शरीर धारण, इस प्रकार उसकी मुक्ति की संभावना नहीं है। वैकुंठ लोग जाने
की संभावना नहीं है। जो देखो इस जन्म में उसको जो भी सुविधाएं मिली है, अच्छे परिवार में जन्म है, एजुकेशन है, अच्छा धन कमा रहा है, मीन्स नेचर भी अच्छा है, पाप कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, और सच बोलना, ये सब जो बेसिक ये है सदाचार है उसके अंदर है, तो उसको लगता है कि मैं सुखी हूँ। और इस प्रकार जब हम बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं जेल से, ये भगवान की जेल है ये भौतिक जगत, अगर हम बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, हम यहीं पे रहेंगे, एक योनि से दूसरी योनि में चले जाएंगे। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है, इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है, कर्मों से बन जाता है। सो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं 90% ज्यादा लोग क्या है, सारे रजोगुणी हैं। देखो रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। रजोगुण में जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित रहता है, ओके, इंद्रिय तृप्ति चाहता है। सो वह देखो समाज में प्रतिष्ठा चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री, घर, ये सुखी परिवार चाहता है, ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। सो यहाँ पे क्या है, जो मिलता है उसके सतोगुण में वो संतुष्ट रहता है और वो सोचता है इसी में मैं संतुष्ट हूँ, तो ज्ञान है मेरे पास, मेरे को अच्छा कमा रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रयास बहुत करता है क्योंकि इसको क्या है, ये सब चाहिए। तो तब तक देखो जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता है तब तक उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है कि मनुष्य अपने, अभी इस रजोगुण में क्या होता है, मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर, मेरे को ये कर्म फल मिलेगा, मेरे को पूजा मान प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरे को धन मिलेगा, मेरे को सुंदर परिवार मिलेगा, इसके लिए वो ऐसे कर्म फल से संबंध होकर कर्मों से वो बंध जाता है। सो ये जो भौतिक जगत से कैसे बन जाता है रजोगुणी व्यक्ति, कर्मों से बन जाता है। अपनी स्त्री, पुत्र, समाज को प्रसन्न करने के, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। देखो पहले क्या बताया जाता था कि सतोगुणी व्यक्ति श्रेष्ठ है, प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, यदि सतोगुणी लोगों को मुक्त। अब लेकिन आज क्या है, आज सारा संसार न्यूनाधिक रजोगुणी है और रजोगुण को श्रेष्ठ माना जाता है समाज में। सो शास्त्र क्या कहते हैं, ये बात नहीं, समाज में रजोगुणी तो अरे वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी क्या है, क्योंकि रजोगुण के कारण उसने अच्छा धन कमाया है, अच्छी फैसिलिटीज ये दी है फैमिली को, तो वो रजोगुणी बहुत बड़ा आदमी हो गया। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस, नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सो तमोगुणी व्यक्ति इस भौतिक जगत से कैसे बंधा जाता है कि पागलपन, आलस, निद्रा वगैरह। तमोगुण तो सतोगुण से सर्वथा विपरीत है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ सकता। सो हम सब लोग देखते हैं कि हर एक मीन्स प्रत्येक व्यक्ति की मीन्स उनके पिताजी मरे हैं, उनके दादाजी की मौत हो गई है। सो ये सब मरने वाले लोग हैं, कोई भी जिंदा परमानेंटली अमर नहीं हो सकता है। फिर भी लोग वो धन संग्रह करते हैं और आत्मा की चिंता किए बगैर कठोर परिश्रम करते हैं, ये पागलपन ही तो है। और ये लोग आलसी हैं। आलसी का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। मंदिर में आ जाओ, कुछ भी जप करो, ये सब उनको करना ही नहीं है। सो रजोगुणी तो एक्टिव रहता है, लेकिन इसमें एक्टिव भी रहने का इसके अंदर नहीं है। सदा हमेशा निराशा में रहता है, ज्यादा से ज्यादा सोता है और कभी कभी नशा करता है। ये सारे ऐसे व्यसन उसको रहते हैं। ओके,
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से, तमोगुण ज्ञान को ढककर पागलपन से बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। यहाँ पे देखो, मैंने जो बोला है वही रिपीटिशन है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके प्रधान होता है। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। अभी 11वां श्लोक है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। सत्वगुण से क्या दिखता है हमको, क्या लक्षण है? तो शरीर के जो 9 द्वार हैं, अब जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाता है तो उसमें सतोगुण विकसित हुआ है। सो सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सुनाई पड़ता है, इंसान की समझ सही होती है सतोगुण में। ओके। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। देखो, अभी हम सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के लक्षण पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए कि अच्छा, मेरे अंदर कौन से गुणों को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं बढ़ावा किस गुणों को दे रही हूँ। और भगवान क्या बोलते हैं, इन तीनों गुणों को लांघ जाओ। सो सतोगुण भी सोने की बेड़ी है, इससे भी तुमको मुक्त होना है। तो उस दिशा में फिर हम प्रयास कर सकते हैं कि हम किस प्रकार कर्म को अकर्म कर सकते हैं। नहीं तो हम सारे लोग कर्म करने में लगे हैं। ओके। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता, मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में, अब यहाँ पे देखो, कौन सतोगुण में मरेगा तो उसको वो कहाँ, रजो और तमोगुण में मरेगा तो क्या, कहाँ उसका गंतव्य क्या है, इसकी चर्चा की है 14 और 15 में। देखो, कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। देखो, उच्चतर लोक है कि जनलोक है, ब्रह्मलोक है, ऐसे जो लोक है, ऐसे लोगों की प्राप्ति हो जाती है जो सतोगुण में मरता है। ओके। लेकिन ये तो वैकुंठ लोक नहीं है, हमको समझना चाहिए। ये तो भगवान का धाम नहीं है, ये वैकुंठ लोक भी नहीं है। ओके। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। क्योंकि रजोगुण में मरेगा तो क्या होगा, उसका मरने के टाइम उसकी चेतना कैसी होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अरे सब लोग यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं तो दुकान में कौन है, तो उसको दुकान की चिंता है। तो या तो वो खटमल बनेगा उसी दुकान में, नहीं तो उसी परिवार में जन्म लेके वापस उसी में लग जाएगा बिजनेस में। ओके। बिजनेस में लगना भी सही नहीं है, क्योंकि फाइनली इन सारी चीजों से ऊपर उठकर हमको भगवत धाम जाना है। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए ही नहीं बैठे हैं, जन्म एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में बिजनेस ही करते रहे, इसके लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। ओके। सो जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म लेता है। कुछ लोग का विचार है एक बार, और थोड़े से लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोगों की धारणा है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त कर, हमको मनुष्य जन्म मिल गया ना, अभी हम निचली योनि में नहीं जाते। कई लोगों से मैंने सुना है कि ऐसा बताया जाता है कि निचली योनि में नहीं जाते। ये बात सत्य नहीं है। सो अगर हमारे मरने के टाइम की चेतना, अगर हम मेरे ऊपर तमोगुण में अगर हम है तो हम निचली योनि में जरूर जाएंगे।
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख है। जो सतोगुण में है वो पुण्य कर्म करता है। सो रजोगुण में है वो उसके वो जो कर्म करता है उसके कारण उसको दुख मिलता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। ओके, सो यहाँ पे बताया है कि जो विष्णु पुराण में आया है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सो हम गलत कार्य कैसे करते हैं बोल के, तो नारद मुनि यहाँ पे भगवान को बताते हैं, हे प्रभु आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं, आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है, गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव दोनों जीवों की, ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। सो आज हम डिग्रियां देखते हैं, कौन पीएचडी है, कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन एफआरसीएस है, ये सब बड़ी बड़ी डिग्रियों को देखते हैं। लेकिन यहाँ भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा, अरे ये तो शास्त्र पढ़ता है बस, और कुछ नहीं कर सकता ना, इसके लिए बस बैठ के यही पढ़ता है, उसके दिमाग में और कुछ बात घुसती नहीं है और कुछ क्रिएटिव कर नहीं सकता है, तो भगवान की भक्ति कर रहा है। गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है, इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। ओके, आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सो सत्वगुण से क्या होता, रजोगुण से क्या होता, तमोगुण से क्या होता, इसका सारा वर्णन यहाँ पे किया गया है। ओके, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। हमको हमेशा समझना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान जब बोला जाता है, ओके, कौन बोलेगा वास्तविक ज्ञान क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, वास्तविक ज्ञान क्या है? हम आत्मा है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये सब का ज्ञान करना ही वास्तविक ज्ञान है। हम भगवान के दास है, ये सब वास्तविक ज्ञान है। हम आत्मा है, परमात्मा का नहीं है ये सब, हम और भगवान भोक्ता है। सो और हमको भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, ये ज्ञान। सो बाकी ज्ञान तो हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, लेकिन ये ज्ञान है ये कहीं भी नहीं मिलता। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद मोह उत्पन्न होते हैं। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। ओके, ये कृष्ण भावनामृत के भगवत गीता के बारे में जो लोगों को ज्ञान मिलता है उससे सतोगुण विकसित होगा, नहीं तो आज का सारा समाज रजोगुण में है और आध्यात्मिक प्रगति को छोड़ के भौतिक हमारा जीवन का स्तर हम और ऊंचा करें इसी में लगे रहते हैं। लेकिन ये कृष्ण भावनामृत को अगर अपनाएंगे तो उनका सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, हमारे जीवन का गोल क्या है। आज हम अपने जीवन को ध्येय को ही हमने ध्येय बना लिया है, तो हम सही को सही रूप से देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशुतुल्य होते हैं, वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते हैं। ओके, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की तो कृष्ण भावनामृत विकसित कोई कर लेता है तो वह सतोगुणी बन जाता है
और सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना हो सकती है। ओके, कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन की शांति। ये हम सारे समाज में आज देख रहे हैं। आज पैसा किसके पास नहीं है? आज तो ये निचले जाति के लोग भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन किसी के पास सुख है क्या? जैसे जैसे कमा रहे हैं प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, असंतुष्ट बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब सो मन शांति नहीं है, सुख नहीं है। और जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा उनकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। सो यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। ये बात हमको समझनी चाहिए कि ये धन मेरी रक्षा करेगा, ये मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, ये संभव नहीं है। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं, वो मानसिक रूप से टेंशन में रहता ही है। उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए, देखो वो बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, जो भी करता हो, उसको अपना वो स्टैंडर्ड अपना जो उसने एस्टेब्लिश किया है उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना। समाज में लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर, तो इसके लिए उसको अनेकानेक योजनाएं बनानी पड़ते हैं। यह सब कष्टकारक है। सो टेंशन और उसका बढ़ता है। एक तो है कि उसको काम पहले ही उसको प्रवृत्ति ही है कि और कमाना और कमाना और कमाना, इसके लिए टेंशन है। फिर अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए मेरे को नहीं जमता है तो करना पड़ता है इसको। खाना खाने को टाइम नहीं है, बीमारियां सता रही हैं, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अरे इसका बिजनेस इतना डाउन हो गया, बेचारा। लोगों से बेचारा क्यों सुनना? सो हम अपना स्टैंडर्ड बना के रखेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, गर्हित कर्म और अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। सो तीनों गुणों में रहने वाले कहाँ कहाँ जाते हैं? सो हमको अगर हम रजोगुण में रहेंगे तो यहाँ पे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे चयनम, भौतिक जगत में ही आएंगे। सो एक लाइफ टाइम हमको बस नहीं है यहाँ पे, और ले लो जितना चाहिए, यहीं पे आते रहो जाते रहो। सो यही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ तो आप तमो और रजोगुण से सतोगुण में आ सकते हैं। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा, वो रजोगुण में। और रजोगुण से तमोगुण में जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीढ़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, सीढ़ी से नीचे उतरना आसान है, फिसलना आसान है। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, सो ये 3 गुण है। अब हमने देखा था पहले कि केवल इच्छा करना आत्मा का काम है, आत्मा इच्छा करेगा, आत्मा इच्छा करेगा, फिर उसको सैंक्शन कौन करेगा? हरे कृष्णा। आत्मा इच्छा करता है, बुद्धि, उसको परमात्मा सैंक्शन करते हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, कई लोग बोलते हैं ना, नहीं भगवान ऐसा करवाते हैं, सो भगवान अगर हमको बुलाएंगे तो हम भक्ति निवास आ जाएंगे।
भगवान की इच्छा पर है। तो भगवान बोलते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं। जब आत्मा कोई भी इच्छा करता है, आत्मा अच्छी इच्छा करने दो, बुरी गलत इच्छा, सही इच्छा करने दो, गलत इच्छा करने दो, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है आत्मा को कि जो भी इच्छा करो। तो हमने देखा है आत्मा इच्छा करता है। अर्चना ने पूछा था आत्मा कैसे इच्छा करता है बोल के। तो आत्मा इच्छा करता है, इसका है कि सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ साथ रहता है। तो मन का क्या काम है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सो इच्छा करना मन का काम है, लेकिन जब ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ रहता है तो आत्मा अपने आप को मन समझ लेता है और इच्छा करता है। कि जब आत्मा सही गलत जो भी इच्छा करता है, परमात्मा जो है साक्षी रूप में बैठे हैं, तो परमात्मा अरे तुम्हारा ये सही है गलत है नहीं, जो तुम इच्छा करो चलो प्राप्त हो जाएगा, ओके सैंक्शन कर देते हैं। और ये प्रकृति के 3 गुण जो हैं ये कार्य को संपन्न करते हैं। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। सो ये कैसे संभव है? प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, भौतिक शरीर, इंद्रियां, प्रकृति के गुण, अपने बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। सो ये जो सारा ज्ञान है कि हम कैसे बद्ध है, प्रकृति के 3 गुण कैसे हमको बांधते हैं, ये भौतिक शरीर क्या है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, हमारी इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, सारा ज्ञान गुरु के पास जाकर गुरु से उपदेश प्राप्त करने पर हमको ये सारा ज्ञान मिल सकता है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है। हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं हम भोक्ता नहीं, हम भुक्त हैं, हम दास हैं केवल। और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। यह पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। गुणानेतानत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है। सो हमको 3 गुणों को लांघने को बताया गया है, लांघने के लिए। तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। सो देखो दूसरा जन्म लेने की भी जरूरत नहीं, भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। सो ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। ओके, मनुष्य शरीर, हाँ, यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। सो के किससे? आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। ओके, कृष्ण भावना मुक्त में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। सो मुक्ति का संकेत क्या है? आप कैसे मुक्त हो सकते हो? तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करके। और बताया है कि अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। सो 3 गुणों का जो प्रभाव है उससे मुक्त होना जरूरी है। सो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न है, देखो त्रिगुणातीत मनुष्य के लक्षण क्या है। अब अर्जुन भी सोच रहा है, भगवान इतना बोल रहे हैं, सो सब लोग क्यों नहीं त्रिगुणातीत हो जाते, 3 गुणों के परे हो क्यों नहीं हम हो जाते हैं, उसके लक्षण क्या है, क्या हम भी हो सकते हैं त्रिगुणातीत बोल के अर्जुन ने पूछा। तो 3 गुणों से परे वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार करता है। ओके, तो यहाँ पे जो श्लोक है मैं नहीं पढ़ूंगी, अगर पढ़ूंगी तो टाइम हो जाएगा। ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बोलिए आप लोग।
आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है जल्दी। मीनिंग ही समझा दीजिए माता जी। हाँ मीनिंग ही समझा दीजिए, श्लोक रहने दीजिए। ओके ओके। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित है, न तो वे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। देखो सो आसक्ति है, हमको जो ज्ञान है, प्रकाश बोले तो ज्ञान, सो और मोह उनके उपस्थित होने पर देखो थोड़ी सी चीजें जो है हमको प्रकाश तो चाहिए, लेकिन आसक्ति मोह हम छोड़ना चाहते हैं। सो उनसे वो है तो घृणा नहीं करता है, लुप्त जाने पर इच्छा नहीं करता है। भौतिक गुणों की समस्त क्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, वो किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता है। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, मिट्टी के ढेले पत्थर सुवर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, धीर है, प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान में समभाव रहता है, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ओके हाँ। सो वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। सो भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिसे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाता है। सो भौतिक देह से हमारे को आसक्ति छूटनी चाहिए, तो भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। या तो हम सेवा करेंगे भगवान की, नहीं तो माया की। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते, हम तो माया की सेवा में भौतिक शरीर को ही सजाते करते रह जाएंगे। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह तो शरीर का न तो भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। जब तक मेरा जीवन है बस इसको चलाना है। मेरा शरीर ये भोग के लिए नहीं है, मेरा ये देह जो है भगवान की भक्ति के लिए है। इस बात को वो समझ जाता है। दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी मिथ्या मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता रहता है। ओके, वह उन बातों को स्वीकार करता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हो, और किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता उसको, अन्यथा उसे किसी भी भौतिक में अनुकूल मीन्स जो फल्गु वैराग्य और ये सही वैराग्य है, युक्त वैराग्य, जो रूप गोस्वामी जी ने बताया था कि जो भगवान की सेवा में काम आता है उसका वो उसको ग्रहण करता है, जो भगवान की सेवा में बाधा है उसको त्याग देता है। और देखो वह जो कृष्ण भावनामृत संपादन में उसकी सहायता करता है, ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मानता है और तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता है। ओके, वो वैसा है मीन्स तथा उसको फिर शत्रु कैसे बन गया? वो उस व्यक्ति को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन वो व्यक्ति उस भक्त से उस व्यक्ति मीन्स दूसरा जो है वो व्यक्ति इससे घृणा करता है, फिर भी वो उसकी घृणा नहीं करता है। वह समभाव वाला होता है, सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो देखो पॉलिटिक्स में वगैरह नहीं पड़ता है, अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। ओके, सो ये सारे ये हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो अर्जुन ने पूछा है कि उसके अर्जुन का जो है कि और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, यहाँ पे है उसका उत्तर 26 में। ओके, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए कि अपने उसे कृष्ण के कार्यों में लगाना चाहिए।
सो ये गुणों के कार्य जो हो घट रहे हैं, हम गुणों के कार्य क्या है कि हमारे शरीर से जो कार्य हो रहे हैं, जो भौतिक कार्य, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। उसको अपनी चेतना को कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग नाम से विख्यात हैं। इसमें जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। यहाँ पे कृष्ण के लिए बोले तो राम जी हैं, नरसिंह भगवान है, ये जो भी विष्णु तत्व है, किसी के लिए भी आप कार्य कर सकते हो। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, यह बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति ते, माया बोले तो यही प्रकृति के गुण है। कौन लांग सकता है? भगवान को दृढ़ पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया तो माया प्रकृति के जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की जा चुकी है। उनकी प्रकृति सच्चिदानंद, भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है। सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने का एक कण, उसमें भी सारे सोने के, खान में भी वही गुण है, कण में भी वही गुण है सोने के, उसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद है तो भगवान का अंश भी सच्चिदानंद है। भक्त तथा भगवान और भक्त, भक्त है। अब देखो यहाँ पे भक्ति योग का अर्थ क्या है? भक्ति योग का अर्थ यह है कि भक्त है, भगवान है, और भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टि, दोनों व्यक्ति हैं, भगवान भी है और भक्त भी हैं। भक्ति योग बोले तो उसमें भगवान भी चाहिए रहने, भक्त भी मीन्स होना पड़ता है, और भक्ति में कार्यकलाप भी रहने पड़ते हैं। ओके। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ ब्रह्म को जानने के 3 स्तर बताए हैं। ब्रह्म को जानने के 3 स्तर आप सबको मालूम है, कौन बताएगा? ब्रह्म को जानने के 3 स्तर। हरे कृष्णा। ब्रह्म को जानने के 3 स्तर कौन से हैं? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। वो प्रकाश जो आता है, वो प्रकाश स्वरूप जो निर्गुण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के देह से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। वो भी भगवान का निराकार स्वरूप है। परमात्मा हृदय में स्थित चतुर्भुज विष्णु रूप है, वो भी परमात्मा का ही ये है। मीन्स वो ये है, मीन्स इट इज क्या है, अपूर्ण ये है, ज्ञान है, लेकिन वो भी सही है। और भगवान का तो है कंप्लीट ये है, तो प्राकट्य है भगवान का। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। ओके। और इसके आगे भक्ति कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। देखो, हम भगवान की तरह ही सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले तो हम शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है। लेकिन आज हम आनंद से पूर्ण नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम रस के आगार जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे जुड़ जाएंगे तो हम भी दिव्य आनंदमय हो जाएंगे। ओके। अपनी वास्तविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। प्रकृति के एक्चुअली जीव जैसे पानी का उदाहरण दिया है, वर्षा का जो जल है वो एकदम प्योर रहता है। जमीन के संपर्क में आता है तो धूल मट्टी मिलके वो गंदा हो जाता है।
उसी का प्रकृति के अंदर में अपने को 3 गुणों सतो जो तमो गुण में मान लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। सो इन्हीं 3 गुणों के कारण उसके ऊपर वो स्वामित्व की जो भावना उसके अंदर आती है, 3 गुणों के कारण आती है। भक्तों की सभी भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। क्यों नहीं तो ये प्रभुत्व जताने की जो आदत है वो जाती नहीं है। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। सो यहाँ देखो 22वें श्लोक से लेकर यहाँ तक यही बताया है कि ये स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्ति सरल है। मनुष्य को चाहिए भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन को उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, उनके विभिन्न कार्यकलापों भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मानने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हम देखो मात्रा में भगवान के तुल्य कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा पूरा करके गुणात्मक रूप से तो भगवान के समान हो सकते हैं। लेकिन ऑलवेज वी आर अणु एंड ही इज विभु। हम बहुत सूक्ष्म हैं, वो बहुत महान हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो कुछ डाउट है? आज हमारे एक्सप्रेस ट्रेन गई, बहुत फास्ट जाके हमने आज कंप्लीट किया है। कोई तो भी डाउट है और कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो आप कल लिख के ला सकते हैं। मैं तुरंत ही एक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी तो भी इस ग्रुप में उसका ये मैसेज वॉइस मैसेज में भी डाल सकती हूँ। आपका अगर कुछ डाउट है तो ओके, आप इस ग्रुप में भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो कोई कुछ डाउट है क्या किसी का? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा एक डाउट है। तो हाँ, मुझे मतलब ये पूछना था कि अभी जैसे भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, बराबर कि उन्होंने हमें बनाया है, हर एक कण को उन्होंने ही बनाया है। पर जब ये शुरुआत हुई थी तो जो पहली आत्मा होगी या फिर जो दूसरी आत्मा होगी, तो मान लो अगर पहली आत्मा मतलब बोलते हैं ना अच्छी है, तो दूसरी बुरी क्यों थी? मतलब जैसे देवता हैं वैसे असुर क्यों बनाए? बाद में तो कर्मानुसार लाइक इंसानों का होता गया परिवर्तन, पर जो शुरुआत में ही असुर क्यों बनाए? यस, मतलब अब ये नहीं, ये डाउट सबको रहता है और सब लोग ऐसा ये पूछते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी प्रथम ये हैं, पहले जीव हैं भगवान की सृष्टि में। ब्रह्मा जी पहले जीव है और उन्होंने ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर, और उन्होंने ये सृष्टि बनाई है। अब देखिए, कई बार लगता है कि ये सांप बनाए हैं, बिच्छू बनाए हैं, ये सारे मीन्स, और हमको ऐसा बताया जाता है कि ये सांप वगैरह कैसे हैं कि ईर्ष्यालु। सो ये सब गुण, अब मनुष्य में भी ईर्ष्या, ये सब जो दुर्गुण है सो हम सब में भी है। तो ऐसे गुण, अब देखो जो बोलते हैं कि जो सारे गुण है मनुष्य में भी और सारे जीवों में, ये दया भाव वगैरह मनुष्य में भी है। हमारे अंदर एक सुई की नोक के बराबर का रहेगा तो एक महासागर के, हिंद महासागर के जितना भगवान में दया भाव रहेगा। तो ये सारी जो क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज हैं, सब हमको भगवान से मिली हैं। लेकिन जो हम भगवान से विमुख हैं
उसके कारण बुरी क्वालिटीज हमारे अंदर आई हैं। सो भगवान की अच्छी क्वालिटीज अगर हमने नहीं ली हैं, और कई लोगों को लगता है हम सारे लोग भगवान के धाम में थे। सबसे पहले आपने तो ये सुना होगा, हम सारे जीव भगवत धाम में थे। सो ये सब बातें बताते ही हैं और उसी का रिपीटिशन मैं करूंगी। सो भगवान के धाम में थे, भगवान की सेवा करके हम खुश थे। सो आज भी हमको पता चलता है कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या भावना है कि व्हाई शुड आई सर्व। अब हमारा जो स्वभाव है वे नित्य कृष्ण दास हैं, सेवक का हमारा स्वभाव है। और हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो नास्तिक व्यक्ति भी है, वो नास्तिक व्यक्ति किसकी वो सेवा करेगा कि नहीं करेगा? नास्तिक नहीं करेगा। भगवान की सेवा नहीं, दूसरे किसी की सेवा करेगा कि नहीं? हाँ, अहंकार वश कर सकता है, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। नहीं, नास्तिक जो है, नास्तिक व्यक्ति का भी एक परिवार होता है। नास्तिक व्यक्ति भी किसी बॉस के अंडर काम करता है। तो वो सेवा तो करेगा। ये सेवा करना है जो स्वभाव है जीव का, आत्मा का स्वभाव है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। लेकिन हम भगवान को छोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं, किसी न किसी दूसरे की तो सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करना तो जीव का स्वभाव है। तो इस प्रकार सेवा भाव है। लेकिन जब हम भगवान के प्रति वो नहीं करते हैं तो क्या है, वो कलुषित हो जाता है, वो चेतना कलुषित हो जाती है। ऐसी कलुषित चेतना के कारण हमारे अंदर है वो दुर्गुण आते हैं। सो सारे जीव भगवान का अंश है, सारे जीवों में भगवान की क्वालिटीज हैं। लेकिन जैसे वो आवरण ढक गया, अब हमने देखा 3 तरह के आवरण है काम के, उसी प्रकार ये काम बोले तो क्या है, भौतिक इच्छाएं। एक काम बोले तो सेक्स एंजॉयमेंट इतना ही नहीं है, भौतिक इच्छाएं जो सारी हैं वो काम है। सो हमारे अंदर जो भावना है मैं भोग करूंगा, आई वॉन्ट टू एंजॉय। सो इसके कारण हमारे अंदर ये काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा। सो ये 3 प्रकृति के गुण भगवान ने जो बनाए हैं, इन गुणों के कारण हम सब ऐसे यहाँ पे ये हुए हैं। तो और भगवान को विविधता चाहिए। देखिए 2 इंसान एक तरह के नहीं है, हर एक व्यक्ति में विविधता है, हर एक जीव में विविधता है। हम सृष्टि में देखेंगे, एक आप गार्डन में जाओ, एक रोड पे जाओ, कितने तरह की चींटियां, कितने तरह के पेड़ हैं, कितने तरह के अलग अलग पत्ते हैं, वैरायटी। सो लॉर्ड एंजॉयस वैरायटी। इसीलिए हर एक का स्वभाव भी भगवान ने अलग अलग बनाया है, 2 जीवों के एक समान नहीं बनाया है। एक ही माँ बाप की संतानें रहेंगी तो भी उनके गुण कितने अलग होता है। हाँ, सो ये ही एंजॉयस वैरायटी। और उन्होंने सबको अच्छे गुण भी दिए हैं, भगवान ने जो क्वालिटीज दी है सारे जीवों के अंदर हैं। लेकिन हमने गलत गुण जो लिए हैं उसके कारण क्या हो गया है कि अच्छे गुण ढक गए हैं। जब ऐसे भगवान से जुड़ जाते हैं, कितना भी खराब व्यक्ति रहने दो, अब भक्ति में आने के पहले हम देखते थे यह व्यक्ति ऐसा है, इसमें ये ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, ऐसे करता है। धीरे धीरे हम परिवर्तन देखते हैं ना, जब वो भगवान से जुड़ जाता है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसे राजा बलि, राजा बलि का भी यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। वो भी असुरी था लेकिन उसका भी उद्धार हुआ जब उसने अपनी करुणा ऐसे हमारे सबके अंदर ये आसुरी गुण सबके अंदर होते हैं। लेकिन कभी सतोगुण ऊपर आता, कभी रजोगुण ऊपर आता, कभी तमोगुण ऊपर आता। तो कई बार हम अपने अंदर भी सोच सकते हैं, हम लोग हमेशा हम सोचते हैं, सो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करते हैं। एक आध बार हो जाता है कि नहीं आज उठना नहीं है, आज मेरे को सोना है। शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन आज जाने दो, रोज उठना है हमको। मन हमारा बोलता भी है, अरे रोज उठना है ना, सुबह को मंगला करनी है ना, आज एक दिन छुट्टी करेंगे। ऐसे कभी कभी तो मन में आता है। ये क्या है, ये तमोगुण ऊपर आता है। वो व्यक्ति सतोगुणी है तो भी वो तमोगुण ऊपर आता है। तो इसलिए ये सारे जो गुणों का प्रभाव है, सो भगवान की सृष्टि में कुछ ये नहीं है।
और भगवान ने सृष्टि में भगवान ने विविधता चाहिए है। तो इसीलिए एक तो बहुत प्रखर बुद्धि का हमको लगता है कि बुद्धि इतनी तेज है, मेरे अंदर ये क्यों नहीं है। क्यों? भगवान ऐसे डल लोगों को भी देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय। अरे ये देखो कैसा गंवार है। सो है कि नहीं? हम भी किसी को देखो, कोई भी ऐसा ये करता है, बंदर की जो उछल कूद देख के हम भी खुश हो जाते हैं। भगवान भी अपनी सृष्टि को देख के खुश हो जाते हैं, विविधता देख के। ओके, और कोई प्रश्न है? अच्छा, कुछ भी आपका ये इसके इसका कोई ये है तो आप इसमें डाल सकते हैं ग्रुप में, तो उसका आंसर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग से कर दूंगी। थैंक यू। आज आप ज्यादा देर तक आज लोगों ने बैठ के आप लोगों ने सुना, तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करें।